हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर हम एक साथ होकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज की शाम यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज की शाम यीशु मसीह के नाम फिर से एक बार हम उस ऑनलाइन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज जैसे सभी को पता है कि आज फ्राइडे है, उपवास प्रार्थना है और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन मैं कुछ परमेश्वर का जो वचन है, जो बोझ है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप उस वचन के जरिए प्रभावित हो जाए, आशीष हो जाए। आमीन। तो क्यों ना सभी लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रचार सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को स्थान देंगे, हम अपना जीवन प्रभु को अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, प्रभु को देंगे ताकि प्रभु काम करे। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते राजा। फिर से एक बार हम आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते, आपके नाम को खुदा हम ऊंचा करते। प्रभु खास करके हम प्रार्थना करते, आज के वचन को लेकर हम तेरे सम्मुख आते। आज के वचन के जरिए लोगों को प्रभावित कर, आत्मा में ताकत है जागृत कर, उत्साहित कर, ताकि प्रभु परमेश्वर सारी कमजोरी से बाहर आकर अद्भुत और परमेश्वर बल को पाए, उस सामर्थ को पाए जो केवल तू करना चाहता है। जितने ऑनलाइन फेसबुक में सुनेंगे, वीडियो में सुनेंगे, उन सबको आत्मिक तौर से बढ़ा देते। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते। सुन और कबूल कर, आमीन। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम चाहते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, आमीन। मैं आज एक बातें आपके बीच में लाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। बहुत सारे लोग मेरा प्रचार सुनते हैं, बहुत सारे लोग वचन की ओर अपना जीवन बिताते हैं, आमीन। आत्मा में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, ताकत दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। लेकिन आज एक नई बातें आपके बीच में लाने वाला हूँ और नई बातें मैं आपको देने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम चाहते हैं कि शरीर के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, शरीर के बारे में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शरीर क्या है, शरीर के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शरीर के बारे में इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि शरीर के विरुद्ध नहीं हूँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिस परमेश्वर ने शरीर को बनाया, हमें उसको महिमा देना बहुत जरूरी है। इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया, उसकी बड़ाई करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी बातें मैं आज आपके बीच में करने वाला हूँ, बहुत सारी बातें आपके बीच में लाने वाला हूँ। तो क्यों ना आज सभी लोग मेरे वचन को सुने, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो शरीर क्या है, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो हम अपने शरीर को किस तरह रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर क्या है, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है शरीर जो है एक मिट्टी है। सभी को पता है शरीर मिट्टी है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहते हैं किसी का भी शरीर सोने से नहीं बना है, चांदी से नहीं बना है, प्रेज। सब मनुष्य का शरीर जो है मिट्टी से बना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी जात का हो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है क्या सोनार बिकने वाला उसका शरीर सोने का नहीं होता। शरीर तो शरीर है, उसका शरीर मिट्टी है, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है शरीर जो है परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को निर्माण किया, जब परमेश्वर ने आदम की निर्मित की, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आप बाइबल कहते हैं मिट्टी को लेकर। और आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने ज्यादा मेहनत अगर किधर किया है, वह है शरीर, मनुष्य। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने जो भी प्राणी, रहने वाले, उड़ने वाले सारे प्राणी, जंतु, पक्षी हैं, उसने अपने शब्दों से बनाए। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। अरे शरीर एक, परमेश्वर कहता है एक मिट्टी है, परिश्रम एक मिट्टी है। मिट्टी का मतलब परमेश्वर ने मिट्टी का बना हुआ शरीर। अगर कोई इंसान खाना खाता है तो मिट्टी खाता है, क्योंकि जो खाना आता है, जो कोई भी इंसान कुछ भी खाना खाए वो मिट्टी से बनता है, परिश्रम, क्योंकि हमारी पहचान मिट्टी है, परिश्रम। बाइबल कहते हैं शरीर जो है परमेश्वर के पाँव के लिए। प्रभु कहता ना स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह। यानी परमेश्वर कहता है जमीन जो है मेरे पैर रखने की जगह है, और उस जमीन जो परमेश्वर ने पैर रखने की जमीन है, बाइबल कहती है, तो उस जमीन से परमेश्वर ने हमको बनाया, उस पृथ्वी से परमेश्वर ने हमको बनाया, उस सृष्टि से परमेश्वर ने हमको बनाया, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने क्यों हमको बनाया शरीर में, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को, बाइबल कहते रचाया, बनाया, तो उसने अपनी आत्मा जो हमारे अंदर डाल दी और हमारे नथनों में उसने श्वास फूंक दिया।
बाइबल कहती है। Praise the Lord। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर बाइबल कहती है शरीर कोई आदर सम्मान, बाइबल कहती है इज्जत, कोई प्यार, प्यार के लिए बहुत सारे लोग जो है शरीर में जो चलता है ना, वह इंसान जो है बहुत इज्जत और प्यार और आदर के लिए तड़पता है। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि शरीर को बलिदान कर दो। जो शरीर मिट्टी से बना है, जो शरीर भूमि से बना है, जिस शरीर को पृथ्वी से बना है, वो शरीर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है, अगर आपने देखा है तो रोमियो में लिखा है 12:2 में लिखा है कि अपने शरीर को परमेश्वर कहते हैं जीवित और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले के जमाने में कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है क्या क्या बलिदान करते थे, बछड़ा बकरी जो भी है, यहाँ तक प्रार्थना करता है। लेकिन आज के ज़माने में खुदा ने कहा अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पण करो। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीर क्या है। बहुत सारे लोग शरीर के बारे में सोचते, शरीर के बारे में चिंता करते। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर नष्ट होने वाला है, जो शरीर बाइबल कहते हैं मृत्यु होने वाला है, जो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, कोई नाम नहीं है, वो शरीर बाइबल कहती है जमीन में गाड़ा जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, कोई प्यार नहीं है, क्योंकि शरीर थोड़े दिन का है। ये शरीर जो है थोड़े दिन का है। लेकिन जब इंसान, बाइबल कहती है इंसान के अंदर जब आत्मा होती है तब तक ये शरीर अच्छा है, सब उसकी वैल्यू करेंगे, सब उससे इज्जत करेंगे, उससे प्यार करेंगे और उसके साथ चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं जब आत्मा निकल जाता है, स्पिरिट जब निकल जाती है, तो उस शरीर को कोई इज्जत या प्यार या सम्मान आदर नहीं होता है, क्योंकि उसकी पहचान भूमि है, उसकी पहचान मिट्टी है, उसको मिट्टी में गाड़ा। चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या धनी हो या गरीब हो या भिखारी हो या कोई सोनार हो, कोई भी इंसान हो, उसको मिट्टी में जाना ही जाना। मेरा बाइबल कहते हैं उपदेश में 12:7 में डिक्लेयर किया है कि ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में जाकर मिलता है। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में जाकर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो इस शरीर को कोई भी टैचू बना के रखिएगा नहीं, क्योंकि शरीर, बाइबल कहती है कि शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी में जाकर मिलते हैं। प्रभु कहता है कि अपने शरीर से प्रेम मत करो, शरीर से प्रेम मत करो, अपनी आत्मा को बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर से प्रेम करता है वो अपने शरीर की चिंता करता है। बाइबल कहती है जो शरीर से प्रेम करता है, जो अपने शरीर से, बाइबल कहती है अपने शरीर के बारे में सोचिए। आज बहुत सारे लोग, बाइबल कहती है बहुत सारे लोग जो है इस बातों को नहीं सुनते। तो बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु के पास आने का मतलब क्या, मकसद क्या है, इसके बारे में आपको सीखना और जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके शरीर के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो लोग शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, बाइबल कहते हैं परमेश्वर को दुख देता है, परमेश्वर को धोखा देता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर, बाइबल कहते हैं शरीर को नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को चाहता है। बाइबल कहते क्या पाएगा दुनिया को जीत कर, क्या पाएगा दुनिया की शोरम आराम, पैसा जीत कर, सब कुछ जीत कर, नाम जीत कर क्या पाएगा। बाइबल कहती है अपनी आत्मा को बचा, क्या पाएगा। आज बहुत सारे लोगों को मृत्यु देखता हूँ मैं, लोगों ने अपना नाम कमाया, अपने शोहम कमाया, सब कुछ किया है। आप बाइबल में देखो ना, धनवान धनी ने इतना कुछ किया है, लेकिन उसका आत्मा नरक में गया, शरीर मिट्टी में गया, जला गया, गड़ा गया, लेकिन कोई उसका अस्तित्व नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस शरीर को लेकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, इस शरीर को लेकर हम प्रभु की पढ़ाई करेंगे, तो ये बाइबल कहते हैं हमारा अस्तित्व बनता है। तो मेरा बाइबल कहते हैं शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। आमीन। बाइबल के जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को धोखा देता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को दुख देता है। बाइबल कहते हैं जो शरीर के अनुसार चलता है उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति नहीं है, वो कभी प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलता है। और मेरा बाइबल कहते हैं शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाला शरीर में प्रेम करता है, उसकी इच्छा रखता है और उस पर भरोसा करता है और उसकी चिंता करता है। बाइबल कहती है प्रथम, और बाइबल कहते हैं शरीर को लगने वाला पाप करता है। इस तरह जो कुछ हम करते हैं शरीर के लिए करते हैं। खाना खाते आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए खाते हैं। अगर झगड़ा करता है शरीर के लिए करता है, पाप करता है शरीर के लिए करता है। बाइबल कहती है शरीर, परमेश्वर कहता है मेरे विरुद्ध है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो का 8:8। देखो क्या लिखा है। ओके, सभी लोग बाइबल निकालेंगे। हाँ ओके, रोमियो 8:8। हाँ, और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर के दशा में शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताता है, शरीर के अनुसार चलता अपना जीवन जीता है, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न यानी खुश नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल कहते हैं जो शरीर के दशा में, दशा मतलब उसके अनुसार चलता अपना जीवन बिताता है, वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकता। और आगे क्या लिखा है? परंतु जबकि हाँ,
परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता जब है हमारे अंदर बसता रहता वस्ती करता है, तो तुम तुम शारीरिक शारीरिक दशा दशा में में नहीं होते, तुम आत्मिक दशा में होते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं बसता, जब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बनता, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वस्ती नहीं करता है, तो तुम शारीरिक के दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में, तुम आत्मिक आत्मा के अनुसार चलते हो। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो है शरीर के लिए बाइबल कहते हैं शरीर की चिंता करते, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लोग अपने शरीर को क्या बोलता है, शरीर के लिए अनुसार चलते हैं, शरीर को अच्छा बनाते, अच्छा रखते। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग शरीर के बारे में सोचते, शरीर को अच्छा रखने की सोचते। अगर आप इतना शरीर से प्रेम करते हो, अपने शरीर के बारे में चिंता है, तो आपका शरीर आपको धोखा क्यों देता है? सबसे बड़ा अगर आपकी आत्मा को कोई दुश्मन है, वो आपका शरीर है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में, मैंने अपने शरीर को अपने वश में रखा, मैं उसको कुटता हूँ, मारता हूँ, ताकि मैं किसी भी करा किसी भी लालसा को पूरा ना करूँ, कोई भी पाप ना करूँ। ऐसा बोलता है। इसका मतलब वो आत्मा में चलना चाहता है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, वो विश्वास कर ही नहीं सकता, वो प्रभु के अनुसार अपना जीवन बिता नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलता है। आज जो शरीर के अनुसार चलता है वो डाहा करता है, बाइबल कहते हैं, वो लालच करता है, वो पाप करता है, बस वो गुस्सा करता है, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का नहीं होता है, वो शैतान का होता है। लेकिन जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर का होता है। बोले सलाम। लोग बहुत सारे लोग शरीर के लिए सुबह नाश्ता करते हैं। मैं आपके नाश्ते की जरूरत नहीं, आपके खाने की जरूरत नहीं। वैसे मैं भी नाश्ता करता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब अपने शरीर के बारे में मत सोचो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं मत्ती का 4:4 में डिक्लेयर किया है, यीशु मसीह जब जंगल में था तो वहां पर लूसीफर है, शैतान है, और बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्र की रोटी बना। आमीन। तो उसने बोला मनुष्य रोटी से नहीं, खाना खा के, खाना क्या बिरयानी खा के, या तुम जो भी खाते हो उससे तुम जिंदा नहीं रहोगे, जीवित नहीं रहोगे। बाइबल कहते हैं हर मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जिंदा है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो कभी क्या लोग होते हैं ना, अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई बीमार पड़ा तो शरीर के बारे में सोचता है, अगर किसी तरह फूड़ी आएगा तो शरीर के बारे में सोचता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो लोग अपने शरीर को जो है अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, ताकि वो अपने शरीर से प्यार करता है। अभी मुझे बताइए कि अपने शरीर से प्रेम करने से क्या आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा? क्योंकि तो जो शरीर से प्रेम करता है वो अपनी आत्मा को बचा नहीं सकता है, लेकिन जो अपने शरीर को तुच्छ मानता है और आत्मा से प्रेम करता है वो अपनी आत्मा को जरूर बचा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर खुश होना चाहिए या परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, तो आपको आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार जीवन बिताना। आजकल लेटेस्ट हो गया, लोग चर्च में जाते हैं, लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना, अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आई मीन किसी भी तरह इधर का कोई बॉडी में अगर कोई क्या बोलते हैं बरगड़े में कोई हड्डी दिख रही है, या तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा लो हो गया है या कमजोर हो गया है, तो लोग चिंता करते हैं मैं इतनी खराब क्यों हो गया, तो बहुत टेस्टमेंट करते हैं, बहुत दवाखाना करते हैं, टॉनिक खाते, क्या क्या करते हैं बॉडी के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। जितना तुम शरीर के बारे में सोचोगे इसका मतलब तुम्हारा ज्यादा प्यार शरीर के ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं शरीर को परमेश्वर शरीर को नहीं चाहता है, परमेश्वर शरीर को नहीं चाहता। प्रेज़ लॉर्ड। जो शरीर के अनुसार चलता है वो प्रभु पर विश्वास कर ही नहीं सकता, जो शरीर के अनुसार चलता है वो प्रभु को भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है वो मृत्यु पाता है। मेरा बाइबल डिक्लेयर करती है जो शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा वो मृत्यु पाएगा, वो नरक में जाएगा, वो आग में जाएगा, उसका आत्मा बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं उसकी। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है, बाइबल कहते हैं अनंत काल का जीवन पाएगा। मेरा बाइबल डिक्लेयर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपके पास सोच है, आपके पास राय है, आई मीन आपको दिया है प्रभु जी, अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो आप मृत्यु पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं अपने शरीर पर। आई मीन प्रेज़ लॉर्ड। अपना शरीर है ना, बाइबल कहती है आपका शरीर अच्छा रहे या सही रहे तो आप अपनी आत्मा को बचाओ। जैसे आप अपनी आत्मा को बचाओगे, अपनी आत्मा में जिंदा रहोगे, तुम्हारा शरीर जरूर साथ देगा, क्योंकि शरीर से बड़ा बाइबल कहती है आत्मा है, आत्मा शरीर से बड़ा नहीं है, शरीर आत्मा से बड़ा नहीं है, आत्मा शरीर से बड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड।
हमें तो बहुत सारे लोग हैं बोलते मेरा इतना उम्र हो गया है, मेरा चेहरा बराबर नहीं दिखता है, मेरा बॉडी बराबर नहीं है, मैं बहुत कमजोर दिखती हूँ, मैं थोड़ा है ना बहुत शरीर का है ना वेरिफिकेशन करते रहती हूँ, शरीर का वेरिफिकेशन करते रहती हूँ, कहाँ फोड़ी आया है, कहाँ काला हो गया है, कहाँ गोरा है, हमें बेच रहा हूँ कैसे दिखते हैं क्या, बहुत सारे लोग शरीर का वेरिफिकेशन करते हैं। बेच रहे हो। बाइबल कहते कुछ मतलब नहीं, ये शरीर आपको लास्ट तक साथ नहीं देने वाला, शरीर आपको लास्ट तक साथ नहीं देगा, ये शरीर मृत्यु पाएगा, क्योंकि ये शरीर को एक नहीं दिन छोड़ना पड़ेगा। बड़े सलाम, जब तक तुम्हारी अंदर आत्मा है तब तक तुम्हारी शरीर का इज्जत है, आदर है, सम्मान है। एक बार आत्मा निकल गया ना, तुम्हारी शरीर को कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं कितना भी प्यार करने वाले व्यक्ति बन दो, वो ये नहीं बोलेगा तुम मेरे घर में रखूंगा, मैं स्टैचू रखूंगा, आई एम बेस्ट, कभी रखिए। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जगह जो है कब्रिस्तान है, उसकी जगह मिट्टी है, उसको मिट्टी में जाना है। देखो आज मैं जिंदा हूँ, वैसे मेरे अंदर का अगर स्पिरिट निकल गया तो मेरा शरीर जो है कोई स्टैचू बना के रखिएगा नहीं, कोई कबर क्या बोलता है शोकेस कबर में नहीं रखिएगी, मेरे को जाके शमशान में क्या गाड़ के आएगी, मेरे को जरूरत क्या आएगी। अभी आप अगर मेरे अंदर आत्मा है इसलिए मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, मेरे अंदर आत्मा है इसलिए मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, अपने बच्चे से बात, लेकिन मेरा आत्मा ही निकल गया तो कौन मेरे से बात करे? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। आज एक दिन आत्मा निकल गया, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, मैं कुछ भी क्या बोलता हूँ, कुछ भी अपने शरीर का भाग हिला नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं जितनी परमेश्वर के पास पावर है। अगर झाड़ का पत्ता परमेश्वर के बिना हिल नहीं सकता तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के बिना हिल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।